अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शाम जो कि रमजान की 27वीं रात है, लैलतुल कद्र होने के सबसे बड़े इम्कानात में से एक है। ये शब कद्र तकदीर की रात एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। चंद दिन पहले एक आलिम दीन ने मेरे साथ लैलतुल कद्र के मामले के बारे में एक बहुत ही अहम बात उजागर की। हम आमतौर पर यह हिसाब लगाते हैं कि मेरे अमाल इस तरह जर्ब किए जाएंगे गोया मैंने इन्हें 83 साल 3 महीने तक किया हो। हम एक तवील अरसे से ऐसा कर रहे हैं, मैंने भी ऐसा किया है। मैं आमतौर पर कहता हूं कि 1000 महीने का मतलब 83 साल और 4 महीने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप इस आयत को दुरुस्त तरीके से पढ़ें तो इसमें ऐसा नहीं कहा गया। इसका मतलब है कि यह 1000 से बेहतर है। सिर्फ 1000 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा, 1000 से आगे, 1000 कम अज कम है। यह 1000 से बेहतर है। लिहाजा हमें खुद को दुरुस्त करना चाहिए और कहना चाहिए कि ये रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, न कि 83 साल। ये 100-200 साल हो सकती है, ये इससे भी ज्यादा हो सकती है। और अल्लाह जिसे चाहे जो कुछ चाहे अता फरमाता है। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व ताला के फजल से मायूस न हो। बेशक 1000 कम से कम है, लेकिन आपको और मुझे नसीहत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, सुस्ती न करें, आराम से न बैठें और यह न समझें कि सब ठीक है। इन रमजान की आखिरी रातों में इजाफी इबादत जरूर करें, कुछ न कुछ जरूर करें। अगर यह कुरान का कोई हिस्सा है तो उसे पढ़ें, अगर यह सदका है तो उसे दें, अगर यह कोई नेकी है तो उसे करें, अगर कोई जरूरी काम है तो उसे अंजाम दें, अगर कोई आज़म करना है तो उसे कर लें। और यही वह तरीका है जिससे आप अपनी जिंदगी बदल सकेंगे। एक मजबूत नीयत जो आज रात की जाए वो कहीं ज्यादा दीरपा होगी या ये कहीं ज्यादा ताकतवर होगी, बेशक इसके कि अगर आप नियत ही ना करें। हम में से बहुत से लोग अपनी राहों और आदत को बदलना चाहते हैं। हम अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहते हैं, हम मगफिरत तलब करना चाहते हैं। आप मगफिरत तलब करते हैं और वादा करते हैं कि आप तब्दीलियां लाएंगे, लेकिन चूंकि आप इन दिनों में रमजान के बाहर इन हालात में नहीं होते, इसलिए आप इन हालात का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर इन रातों में आपकी नीयत मजबूत हो तो जब आप उस वक्त इन हालात में होंगे तो आपको मालूम होगा कि इन हालात में कैसे चलना है। और इसीलिए हम कहते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, इसे संजीदगी से लो। अगर आप परिवार के किसी टूटे हुए रिश्ते को या उम्मत के अंदर किसी बिगड़े हुए ताल्लुक को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह आपको सिर्फ कोशिश करने पर हजारों गुना अजर अता फरमाएगा। ये अलग बात है कि वह आपकी परेशानी को हल करने में आपकी मदद फरमाता है या नहीं। बाज़ औक़ात आप किसी मसले को हल करना चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पाते। अल्लाह आपको कोशिश करने पर भी अजर अता फरमाता है। लिहाजा हिम्मत ना हारें। लोग कहते हैं ये बहुत मुश्किल लोग हैं, इनसे बात करना बहुत दुश्वार है। क्या आपने कोशिश की? क्या आपने दोबारा कोशिश की? याद रखें, आप ये सब अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इनके लिए नहीं। अगर आप भाई हैं और आपस में बात नहीं कर रहे तो आज की रात वह रात है। अगर आप बहनें या बहन भाई हैं और आपस में बातचीत नहीं कर रहे तो आज की रात वह रात है। अगर आप वालिदैन या बच्चे हैं जो आपस में बात नहीं कर रहे तो आज की रात वह रात है। अगर आप कजिन्स हैं और आपस में नहीं बन रही तो आज की रात वह रात है। अपने मसाइल हल करें, अपने गुरूर को वहां रखें जहां उसकी जगह है, और ये सीखें कि कैसे कहना है, मुझे माफ कर दें, मैं सुलह करना चाहता हूं और अल्लाह की खातिर इस रिश्ते को जोड़ना चाहता हूं, बराह करम मुझे माफ कर दें। आपको ये कहना चाहिए, चाहे आप दिल से ये समझते हो कि शायद गलती आपकी नहीं थी। अगर बराह करम मुझे माफ कर दें कहने से मसला हल हो सकता है तो बराह करम मुझे माफ कर दें, यह वह जुमला है जो आप कह सकते हैं। क्यों नहीं, जरा तसव्वुर करें, आपके चाचा, आपके भतीजे, आपकी भांजी, आपके मामा, आपकी खाला, आपके ससुराल वाले जो भी हों, अगर बराह करम मुझे माफ कर दें कहने से मसला हल हो सकता है तो कह दें अल्लाहू अकबर और मामला हल कर दें। और ये ना कहें खैर मुझे मालूम है कि मेरी गलती नहीं थी, लेकिन आप जानते हैं शेख ने हमें कहा था बस माफ कर दीजिए, तो मैंने सिर्फ जबानी कहा और कह दिया। नहीं, ये कहकर बात खराब करने की कोई जरूरत नहीं। कहो क्योंकि तुम वाकई मसला हल करना चाहते हो। मुझ पर भरोसा करो। परिवार से ताल्लुक रखने का एहसास उस वक्त के मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकतवर है जब आप सड़कों पर अकेले होते हो। इस्लाम में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें कबीले और मुख्तलिफ कौमों में बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। मैं तुमसे कहता हूं, परिवार के तौर पर तुम पहचाने जाते हो। ये वही परिवार है, ये यही परिवार है। परिवार के एक सदस्य के तौर पर तुम्हें अपने ही परिवार की तरफ से सुरक्षा दी जाती है। अगर तुम अकेले होते तो इतने महफूज ना होते। तो एक दूसरे का ख्याल रखो और इस खौशी को महसूस करो कि अल्लाह ने तुम्हें परिवार दिया है। जो लोग खानदान के अफराद नहीं रखते उनसे पूछिए
तो इसीलिए अल्लाह ताला आपको खानदान के झगड़े सुलझाने का बड़ा अज्र देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो बस उसके खानदानों को तबाह कर दो और वह कौम खत्म हो जाएगी। आपका खानदान आपके लिए सब कुछ है। आपके वालिदैन, आपकी औलाद, आपके बहन भाई। आज की रात है, अपने मसाइल को हल करें। आपके खानदान के साथ ताल्लुकात आसान नहीं होंगे, चंद चीजें दरमियान में आएंगी, फिक्र न करें। यह अल्लाह का तरीका है आपको आजमाने का और आपको जन्नत अता करने का, क्योंकि आपने जाना कि इसमें कैसे रहनुमाई करनी है। ज्यादा खुद गर्ज न बने और खुद को यह मत समझने दें कि सिर्फ आप ही अच्छाई के हकदार हैं। हम सब इंशाअल्लाह इस अच्छाई से हासिल करेंगे। आपस में जुड़ना सीखें। उम्मत में आज रात हम 10,000 लोग यहां मौजूद हैं। क्या तुम जानते हो कि ताकत क्या है? ताकत वह है जो मैं अपनी शिनाख्त में महसूस करता हूं। मैं महसूस करता हूं कि मैं उम्मत का एक रुकन हूं। मैं तुमसे 1000 तरीकों से मुख्तलिफ हो सकता हूं, लेकिन एक जबरदस्त तरीका ऐसा है जो मुझे तुमसे जोड़ता है, और वह है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस तवानाई को महसूस करता हूं, मैं इस ताल्लुक़ को महसूस करता हूं। जब हम अपने भाइयों और बहनों की बात करते हैं जो इस वक्त गजा में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए महसूस करता हूं। आज की ये रात कितनी बाबरकत है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उन पर क्या गुजर रही है, लेकिन हम उनके लिए दर्द महसूस करते हैं। क्यों? हमारा उनसे खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा गहरा रिश्ता है, और वह है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, इंसाफ और सच्चाई। और जो हमें जोड़ता है वह यह है कि हम उम्मत के रुकन हैं। लिहाजा इकट्ठे होने के काबिल होना और एक साथ दुआ करने के काबिल होना, एक साथ रोजा इफ्तार करने के काबिल होना, आमीन, एक अच्छा कलाम सुनने के काबिल होना, एक दूसरे को सलाम करने के काबिल होना, एक दूसरे के लिए वहां मौजूद होना, एक दूसरे का गवाह बनना, एक दूसरे की मदद करना, यही तो ताकत की असल हकीकत है। अल्लाह ताला हमें भलाई अता फरमाए और हमें इस ताल्लुक और रिश्ते का एहसास दिलाए। चाहे आपके दरमियान कोई भी इख्तिलाफात हों, याद रखें कि यह ताल्लुक और रिश्ता अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने इसका कई बार जिक्र फरमाया है जब बात आती है नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम की। उनके पास ऐसा क्या था जो हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है? उनके दिलों में एक दूसरे के लिए हकीकी एहसास था। वो किसी ऐसी चीज को छोड़ देते थे जिसकी उन्हें शदीद जरूरत होती थी, जब उनके भाई या बहन को इसकी जरूरत पड़ती थी। अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने दूसरों को अपने ऊपर तरजीह दी, हालांकि वो खुद भी इस चीज की शदीद जरूरत में थे। यही वह चीज थी जिसने कम्युनिटी बनाई, यही वह चीज थी जिसने उम्मत को बनाया, यही वह चीज थी जिसने कौम की तामीर की। हमारे साथ बदकिस्मती से सब कुछ मेरे बारे में है। खाने की तकसीम हो रही है, मैं बेहतरीन गोश्त का टुकड़ा तलाश कर रहा हूं और चुपके से इसे अपने लिए ले लूंगा। कुछ हो रहा है और मैं अपने लिए बेहतरीन चीज देख रहा हूं। नहीं, बेहतरीन चीज तुम इसे तलाश करो और इसे उसे दे दो जिसे तुम सबसे ज्यादा मुस्तहिक समझते हो। कहां है बुजुर्गों का एहतराम? कहां है वालिदैन का एहतराम? कहां है वालिदैन की फरमानबरदारी? कहां है छोटों पर रहम? कहां है हम उम्रों की इज्जत? कहां है सच्चाई? कहां है अमानतदारी? कहां है हमदर्दी? हमें इन सब चीजों को एक उम्मत के तौर पर दोबारा जिंदा करना होगा, और इसीलिए हम आज शाम यहाँ मौजूद हैं, ताकि इकट्ठे रोजा इफ्तार कर सकें, ताकि एक खूबसूरत मौके पर इकट्ठे नमाज पढ़ सकें। मैंने मजमे में एक भाई को देखा, माशा अल्लाह। जब से मैं अंदर आया हूं वह मुझसे पूछ रहे हैं क्या मैं आगे आकर आपके साथ तस्वीर ले सकता हूं, और मैं उन्हें बता रहा हूं यहाँ 10,000 दूसरे भी हैं जो यही चाहते हैं। जहां आप हैं वहीं से तस्वीर ले लें। वो भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, माशा अल्लाह। लेकिन ये इंसानी तौर पर नामुमकिन है कि हर कोई आगे आए और एक आम फानी के साथ तस्वीर खिंचवाए, एक ऐसा शख्स जो वाकई आपकी तरह बिल्कुल आम है। अल्लाह ताला हमें भलाई अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें अच्छी मोहब्बत अता फरमाए। मेरे भाई, मैं वो तकलीफ महसूस करता हूँ, लेकिन उसी वक्त मुझे सिक्योरिटी और हिफाजत के जरिए हिदायत दी गई थी कि बराए करम रूल्स पर अमल करें, इसीलिए मुझे भी कवायद यानी रूल्स पर अमल करना है, तो बराए करम मुझे माफ कर दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको भलाई अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, थोड़ी देर में हम सब मिलकर एक खूबसूरत नमाज सलातुल इशा अदा करेंगे, और सलातुल इशा के बाद उनके पास आपके लिए एक सरप्राइज है। मेरा ख्याल है कि वह हम में से किसी एक के नाम की कुरान अंदाजी करेंगे, जिसे मुकम्मल तौर पर अदा किया गया उमराह ट्रिप मिलेगा। अल्लाह ताला इसे सबसे ज्यादा हकदार शख्स के हक में कबूल फरमाए, आमीन। और फिर हम सब मिलकर सलातुल तरावीह अदा करेंगे और आखिर में सलातुल वित्र और एक दुआ के साथ इख्तिताम करेंगे। और इस दुआ में इंशाअल्लाह हम अल्लाह से अपनी तमाम इनफिरादी जरूरतें मांगेंगे, क्योंकि हम में से हर एक को अपनी जद्दोजहद का सामना है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी जदोजहद को क्या चीज छोटा कर देती है? गजा में इस वक्त जो दर्द और तकलीफ है वह हमारे गुजरते वाले हर मरहले को छोटा कर देती है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई मसला है तो इसका उनके मसले से मुकाबला करें। आपके पास कोई मसला नहीं है, आपके पास कोई मसला नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने नौकरी खो दी, आपने ये खो दिया, आप शरीक हयात की तलाश में हैं, आप तलाक के अमल से गुजर रहे हैं, आपको कुछ जदोजहद का सामना है, तो मुझ पर भरोसा करें। उनके मुकाबले में आप हकीकत में किसी चैलेंज से नहीं गुजर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, तो हम उनके लिए दुआ करेंगे और हम अपने लिए भी दुआ करेंगे और दुनिया भर में हर उस शख्स के लिए जो जदोजहद से गुजर रहा है और जो मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व ताला के हुक्म से वह उन पर रहम फरमाएगा। आज की रात रहमत की रात है, न सिर्फ अल्लाह की रहमत बल्कि हम में से हर एक को एक दूसरे पर भी रहम करना चाहिए। हदीस में फरमाया गया है, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा जो तमाम इंसानों पर रहम नहीं करता। और एक और रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। और एक और रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू व ताला है। रहम करना सीखें। आज की रात रहमत की रात है, आज की रात मगफिरत की रात भी है। जितना आप अल्लाह की मगफिरत चाहते हैं उन चीजों के लिए जो आप और मैं कर चुके हैं और जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई माफ नहीं कर सकता, आपको भी एक दरगुजर करने वाला इंसान बनना चाहिए ताकि आप अल्लाह की मगफिरत के ज्यादा मुस्तहिक बन सकें। अल्लाह फरमाते हैं, माफ करो और गले लगाओ। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? बेशक वह बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। तो अगर आप अल्लाह की बख्शिश चाहते हैं तो आपके पास बेहतर मौका है अगर आप दूसरों को माफ करने के लिए तैयार हों। अगर आप एक दरगुजर करने वाले शख्स हैं तो इस बात का ज्यादा इम्कान है कि अल्लाह भी आपको माफ कर दे। तो ये रहमत की रात है, रहमत दिखाएं, मगफिरत की रात है, माफ करें। आपने गौर किया कि हम क्या कह रहे हैं? मैं मगफिरत चाहता हूं, लेकिन क्या मैं माफ करने के लिए तैयार हूं? मैं रहमत चाहता हूं, क्या मैं रहमत दिखाता हूं? ये सदका की रात है मेरे भाइयों और बहनों, सदका खैरात की रात। अगर आप रिज़्क चाहते हैं तो दें और अल्लाह आपको देगा। चंद दिन पहले अपने एक सीरीज के वीडियो में आखिरी 10 रातें के एक हिस्सा आखिरी लम्हात में मैंने एक मिसाल दी थी जिस पर बहुत से लोगों ने मुझे पैगाम भेजा कि हमने कभी इसे इस नजर से नहीं देखा था। जब मेरे पास एक सेब होता है मैं इसे खा सकता हूं और मेरा काम खत्म हो जाता है, लेकिन अगर मैं मजीद सेब चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? उस सेब का 2.5% लेना होगा और इसे वहीं वापस रखना होगा जहां से ये आया था। तब मुझे एक दरख्त उगता हुआ मिलेगा जिस पर सैकड़ों सेब होंगे। वो 2.5% क्या है? बीज। एक सेब का कितने फीसद हिस्सा बीजों पर मुश्तमिल होता है? मैंने कभी नापा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एक छोटा सा हिस्सा। चलो ये मान लेते हैं कि दलील के तौर पर 2.5% सेब के बीजों पर मुश्तमिल होता है। आपको इसे खाने की इजाजत नहीं है, या अगर हलाल हराम के नुक्ता नजर से देखें तो ये हलाल है, बीजों को खाना हराम नहीं है। और फिक्र न करें, अगर आप बीज खा भी लें तो वो आपके कानों से नहीं उगेगा, लेकिन अगर आपको बीज लेकर इसके साथ सही काम करना पड़े, आपने 2.5% वापस वहां दे दिया जहां इसका हक था, यानी जमीन में, और इसे पानी दिया और इसकी परवरिश की, तो वो एक दरख्त बन जाएगा। और इस एक सेब से तुम्हें कितने मिले? वल्लाही 100 सेब से 700 सेब तक, हजारों सेब जो बार बार आते रहेंगे। अल्लाह तुम्हें कुरान में तकरीबन ऐसी ही मिसाल देता है कि सदका एक मकई के दाने के बराबर है, एक खुशा जिसमें और भी कई दाने और बीज होते हैं। सुभान अल्लाह। अगर तुम एक बीज बो तुम्हें मिलेगा, अगर तुम दोगे तुम्हें मिलेगा। तुम्हें $1 मिलियन चाहिए, तुम्हें 1 मिलियन पाउंड चाहिए, मेरे पास इसका इलाज है। मैं जानता हूं कि तुम ये कैसे हासिल कर सकते हो, एक सखी इंसान बनकर। जब मैं सखी बनता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं बीज बो रहा हूं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए खर्च करने वाला है उसकी मिसाल एक बीज की तरह है। एक बीज। क्या आप बीज बोने के लिए तैयार हैं? आज की रात सदका देने की रात है। इसका मतलब यह भी है कि आप रिज्क के लिए दुआ करेंगे। मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझे अता करे, अल्लाह मुझे अता करेगा, लेकिन मुझे यह भी जानना होगा कि देना कैसे है। अगर मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा। आप माफ करें, आपको माफ किया जाएगा। आप रहम करें, आप पर रहम किया जाएगा। आप देंगे तो आपको मिलेगा। और क्या? अल्लाह का यही निजाम है। और इसीलिए अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि किसी भी चीज में, ख्वाह वो मादी हो या दीनी, हकीकी कामयाबी तब हासिल होती है जब दायरा मुकम्मल हो जाए। हम आपको एक मिसाल देते हैं, कुरान। हमने शेख मुनीर को नमाज मगरिब की इमामत कराते सुना। खूबसूरत तिलावत,
वो शेख माहिर अल-मुएकली की इतनी उम्दा नकल करते हैं कि आज तक यूट्यूब हमेशा उनके मवाद को कॉपीराइट के तहत फ्लैग कर देता है, हालांकि ये उनका अपना मवाद होता है, ये दावा करते हुए कि ये माहिर अल-मुएकली की आवाज है। और हम आज तक इस मसले को हल नहीं कर सके। ये एक हकीकत है। मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ। वो इतनी खूबसूरत तिलावत करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, तिलावत जानने से भी ज्यादा अजीम और बेहतर चीज ये है कि दूसरों को सिखाया जाए और अगली नस्ल को तैयार किया जाए, ताकि जब आप न हो तो वो आपसे बेहतर तिलावत करें और आपसे ज्यादा जाने। मैं आपके सामने खड़ा हूं। अगले साल मैं चाहूंगा कि दूसरों को भी देखूं और आने वाले सालों में इस अंदाज में कि और भी लोग हों जो मुझसे बेहतर काम करें। जब तक वह वक्त ना आए हम काफी अच्छे नहीं हैं। आपको बटन पास करनी होगी। आपको इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि जब आप वहां नहीं होंगे तो क्या होगा, तभी आप एक लीडर हैं। चुनांचे हदीस में आया है, तुम में से बेहतरीन वह हैं जो कुरान सीखते हैं। यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। कुरान सीखते हैं और कुरान सिखाते हैं। देखो, दायरा तभी मुकम्मल होता है जब आप सिखाते हैं। बगैर सिखाए दायरा मुकम्मल नहीं होता। आपके पास कुछ है लेकिन आप इसे आगे नहीं बढ़ा रहे तो दायरा मुकम्मल नहीं होता। जो कुछ भी आपके पास है आपको इसे बांटना होगा। आपके पास भलाई है, आपके पास वक्त है, माशा अल्लाह, इसे सिर्फ खेल और इधर उधर जाने में जाया न करें। इस वक्त को दूसरों के साथ लगाएं ताकि आप उन्हें तामीर कर सकें। आपका खानदान, आपके बच्चे, वे आपके वक्त के हकदार हैं। आपको अपने परिवार के लिए वक्त निकालना होगा। अगर आप ये नहीं करने वाले हैं तो आपने अल्लाह के सामने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। अल्लाह ने आपको एक परिवार और बच्चे दिए हैं ताकि आप उनमें सरमायाकारी करें, ताकि जब आप दुनिया से चले जाएं तो वे आपका सिलसिला जारी रखें। और यही वजह है कि जब आप वफात पाते हैं तो उन चीजों में से एक जो आपको सबसे ज्यादा फायदा देगी वो आपके बच्चे हैं जो आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आपने उन पर अपना वक्त, मेहनत, तवानाई और माल खर्च नहीं किया तो शायद वे आपके जाने के बाद आपके लिए कभी दुआ न करें। अगर आपका कोई बच्चा कहे, ऐ अल्लाह मेरे वालिद को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी माँ को बख्श दे, तो इसकी ताकत किसी और आम शख्स के वही कहने से कई ज्यादा है। क्या आप जानते हैं हदीस में आता है एक नेक औलाद जो वह पीछे छोड़ गया, क्यों? आपने उनकी तालीम में सरमायाकारी की, उनके दीन में, उनके किरदार में। आपने उनके साथ वक्त गुजारा, आपने उन्हें सब कुछ सिखाया। आपने उन्हें सिखाया कि बुजुर्गों का एहतराम कैसे करना है, छोटों पर रहम कैसे करना है। और फिर जब आप चले गए तो क्या हुआ? उन्होंने आपके लिए दुआ की। अल्लाह ताला हम में से हर एक को बरकत दे और हमें आसानी और भलाई अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें इस शाम का कबूल फरमाए। अल्लाह ताला वाकई हम सब के दरवाजे खोल दे और हमें दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमतें अता फरमाए। थोड़ी देर में हम इस शाम के बाकी हिस्सों को जारी रखेंगे और मैं दुआ करता हूं कि हम वाकई इससे लुत्फानंदोज हों। कुरान की तिलावत इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि आपको समझ ही ना आए कि क्या पढ़ा जा रहा है, और न ही इतनी सुस्त होनी चाहिए कि आप बोर हो जाएं। अल्लाह हमें उन लोगों में से न बनाए जो बोर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमें सिखाया जाता है कि दरअसल आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। बाज औकात रात की नमाजों को पूरा करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह की खातिर हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम इसे करने के लिए तैयार हैं। नमाज में खड़ा होना बुनियादी चीज है और इंशाअल्लाह हम इसे अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। अल्लाह आपके तमाम रोजे कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपकी तमाम कुरान खवानी, कुरान की तिलावत, बख्शिश की तलब, आपकी दुआएं, तमाम सदकात और इबादत को कबूल फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आज रात कबूल फरमाए और हमें जहन्नम की आग से आज़ादी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की, हमारी औलाद की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीन में गजा में मौजूद भाइयों और बहनों को कामयाबी और फतह अता फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए जो बहुत अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं। वाकई ये अल्फाज से बाहर है और हम सब खुद को इंतहाई बेबस महसूस कर रहे हैं। हम सब इस बहरान के खत्मे को देखना चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व ताला अपनी इलाही कुदरत और रहमत से मुदाखिलत फरमाए।